योग दर्शन तृतीय विभूतिपाद सूत्र संख्या 51। सूत्र है स्थानी उपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। ये बहुत ही अच्छे सूत्र है, बहुत अच्छा संदेश दिया है इसमें। सूत्रार्थ है समाज में उच्च स्थान प्राप्त लौकिक व्यक्तियों अर्थात राजा महाराजा, धन बल ऐश्वर्य संपन्न व्यक्तियों के द्वारा निमंत्रित किए जाने पर आसक्ति और अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से योगी के योग मार्ग से विचलित होने का अवसर उपस्थित हो जाता है। पहले तो योग मार्ग पर चलना, और योग मार्ग पर चलते हुए जब विशेष उपलब्धि प्राप्त करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या स्थिति होने की संभावना है वह यहाँ पर बताया जाता है। तो एक श्लोक है विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह में, तो उसमें कहा गया है कि पहले तो हम योग मार्ग पर चलें। क्यों योग मार्ग पर चलें, इसमें कहा गया है। तो ये श्लोक है यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावक्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तवदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः। तो इसमें कहा गया कि जब तक यह शरीर स्वस्थ है अर्थात रोग रहित है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक सभी इंद्रियों में शक्ति विद्यमान है और आयु बची हुई है, तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि आत्म कल्याण के लिए महान पुरुषार्थ करे। अन्यथा जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता, वैसे ही बुढ़ापा आने पर और मृत्यु काल आते समय हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो शरीर स्वस्थ होते हुए ही हमको योग मार्ग पर चल जाना चाहिए और विशेष पुरुषार्थ करते हुए योगाभ्यास करते रहना चाहिए, इसमें कहा गया। क्योंकि शरीर कभी भी रोग से युक्त हो सकता है, बुढ़ापा से युक्त हो सकता है, धीरे धीरे चलकर शक्ति क्षीण हो सकता है। इसलिए जब तक स्वस्थ हैं, बुढ़ापा दूर है, तब तक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि योग मार्ग पर पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मान लीजिए आगे बढ़ गए और विशेष हम ध्यान साधना आदि करने लग गए, तो वहाँ पर भी सावधानी क्या रखनी चाहिए, इसको यहाँ बता रहे हैं। हिंदी भाग में देखिए योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में यह बतलाया है कि योगी का सम्मान होने पर और विषय भोग के साधनों की प्राप्ति होने पर यदि वह भोगों में आसक्त होता है और अभिमान करता है तो अनिष्ट को प्राप्त हो जाता है। तो यदि सम्मान हुआ, उसमें सम्मान लेने में लग गए और विषय भोग आदि साधन, भौतिक साधन आने लग गए, यदि इसमें हम उलझ जाते हैं, उसी की ओर ध्यान देने लग जाएंगे, तो योग मार्ग यम नियम का पालन आचरण सब छूट जाता है। योगी 4 प्रकार के होते हैं, इस सूत्र में ये बता रहे हैं 4 प्रकार के योगी। पहला है
प्राथम कल्पिक, दूसरा है मधु भूमिक, तीसरा प्रज्ञा ज्योति और चौथा है अतिक्रांत भावनीय। प्राथम कल्पिक जो यम नियम आदि 8 अंगों का अनुष्ठान करते हुए वितर्क समाधि तक पहुँचा है, परंतु यह उसकी प्रारंभिक अवस्था है, अभी कोई विशेष सिद्धि उपलब्धि नहीं हुई है, थोड़ा सा मेहनत करते हुए वो आगे बढ़ा हुआ है। इसको कहते हैं प्राथम कल्पिक योगाभ्यासी योगी। दूसरा है जिसने संप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था को प्राप्त कर ली है, वह ऋतंभर प्रज्ञ है, इसका नाम है मधु भूमिक, अर्थात संप्रज्ञात समाधि की ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लिया। तीसरा है जो योग के साधनों का अभ्यास करते करते भूतेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है और योगाभ्यासी के समक्ष आने वाले बाधाओं को पार हो गया है, वह है प्रज्ञा ज्योति। जितने बाधक था योगाभ्यासी के वो पार कर लिया, एक ऊंचाई को प्राप्त कर लिया। चौथा है जो योगाभ्यास के ऊंचे स्तर को प्राप्त हो गया है, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था में पहुंच गया है। चित्त को प्रकृति में लीन करना ही जिसका एक प्रयोजन सिद्ध है, जिसकी 7 प्रकार की उत्कृष्ट प्रज्ञा होती है, वह अतिक्रांत भावनीय है। उसका नाम क्या है? अतिक्रांत भावनीय योगी। ये 7 प्रकार की प्रांत भूमि क्या है, इसको दूसरे पाद में बताया गया था। दूसरे पाद के जो साधन पाद के 27वें सूत्र में बताया गया था, उसको देखिए आप 167 नंबर पृष्ठ में है, पृष्ठ संख्या 167 में दिया है कि किस प्रकार से जो उच्च स्तर की योगी की अवस्था होती है, उसको क्या क्या ज्ञान हो जाता है, क्या क्या अनुभूति होती है। पहला कहा गया कि जो छोड़ने योग्य है मैंने उसे पूर्ण रूप से जान लिया, उसका कोई जानने योग्य भाग शेष नहीं रहा, ऐसा योगी अनुभव करता है। यह प्रथम अनुभूति है। संसार में स्थूल रूप से दुख को सभी जानते हैं। जब शरीर के किसी भी अंग पर आघात होता है तब प्रत्यक्ष रूप से दुख का अनुभव होता है, परंतु तो जब शरीर में किसी अंग पर आघात होता है तो प्रत्यक्ष रूप में दुख का अनुभव होता है, किंतु प्रत्येक सांसारिक सुख में परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति दुख मिश्रित है। इसको पूर्ण रूप से योगी जान सकता है, अन्य कोई जान नहीं सकता है। इसलिए कहा है कि छोड़ने योग्य दुख को पूर्ण रूप से जान लिया है। दूसरा, जो दुख के उत्पादक कारण हैं उनको मैंने पूर्ण रूप से क्षीण कर दिया, उनका कोई भोग क्षीण करने योग्य शेष नहीं रहा, योगी ऐसे अनुभव करता है। तीसरा, असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा जीवन काल में ही मोक्ष का साक्षात्कार कर लिया, अर्थात जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, अब कुछ प्राप्त करने योग्य शेष नहीं रहा, ऐसे अनुभूति हो जाती है। चौथा, मोक्ष प्राप्ति की जो साधन हैं उनको मैंने सिद्ध कर लिया है, अब कोई साधन सिद्ध करने योग्य शेष नहीं रहा। पांचवा है, बुद्धि के जो प्रयोजन हैं भोग उपवर को पूर्ण करना, योगी ऐसा अनुभव करता है, यह उसकी पांचवा अनुभूति है। छठा है, सत्व आदि 3 गुण प्रलय अभिमुखी हो गए हैं, जैसे पर्वत के शिखर से गिरी पत्थर पर्वत के ऊपर खड़े रह के जैसे कोई नीचे देखता है तो उसको पूरा सामान्य व्यक्ति कैसे दिखते हैं, पूरा कीड़ा मकोड़े की तरह दिखते हैं, ऐसे ही वो ऊंचे शिखर में चढ़ते हुए संसार के लोगों को देखता है, इतना वो उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और सातवां है, इस अवस्था में जीवात्मा सत्व आदि 3 गुणों से अतीत हो जाता है,
प्रकृति और उससे उत्पन्न बुद्धि आदि जो पदार्थ हैं उनको पृथक जानता है और अविद्या आदि दोषों से रहित होता हुआ वो स्थित हो जाता है। तो ऐसे सब स्थितियाँ योगाभ्यासी के लिए होते हैं। तो ये 4 प्रकार के योगी बताया। तो ये जो 4 प्रकार के योगी हैं, जब योगाभ्यास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इन 4 प्रकार के योगी में से जो मधुभूमिक है योगी, उसके कल्याण की भावना से सूत्रकार एवं भाष्यकार ने सावधान किया है कि योगी की विशेषताओं को देखकर जो वह अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी योग्यता बनेंगे, तो लोग सामान्य व्यक्ति देख के क्या करेंगे, लौकिक साधनों से संपन्न व्यक्ति उसको कहते हैं कि आप महान हैं, आपने शारीरिक बल, विद्या, धर्म से स्वयं को ऊंचा उठाया है, इसलिए इस सब प्रकार के सुख के साधन हैं, इनका आप अपनी इच्छा अनुसार भोग कीजिए। गाड़ी, बंगला, मकान और अलग अलग जितने भी भौतिक साधन हैं, लोग उनको देने लगते हैं उनकी उपलब्धियों को देखकर। ऐसी स्थिति में योगी उन लौकिक सुख और सुख के साधनों में आसक्त ना होवे और ना यह माने कि मैं महान लोगों का भी पूज्य हो सकता है। यह महान लोगों का ही पूज्य हो सकता है, अर्थात योगी अपनी योग की स्थिति को छोड़कर भोग की स्थिति में आ सकता है। इसलिए इस अनिष्ट से अपनी रक्षा के लिए योगी इस प्रकार से विचार करे कि मैं संसार से क्लेशों से संतप्त था, उनसे बचने के लिए मैंने योग की शरण प्राप्त की है। यदि मैंने पुनः भोगों में डूबूंगा तो मुझे महान दुख भोगने पड़ेंगे। ऐसे विचार करने से वह सब क्लेशों का नाश और आनंद प्राप्ति करवाने वाले योग मार्ग का परित्याग करके भोगों में आसक्त नहीं होता और ना ही अभिमान करता है। तो ऐसे प्रतिपक्ष भावना करनी होती है, नहीं तो पुनः नीचे गिर सकते हैं। जैसे हम बार बार विचार करते हैं कि भौतिक साधनों को प्राप्त करने पर जब हमारे अंदर अभिमान आ जाता है तो वहाँ पर क्या सोचना होता है कि ये सब साधन माता पिता गुरुजन आदि ईश्वर की कृपा से मिला हुआ है हमें, ऐसे सोच के हम उस अभिमान को हटाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी भौतिक साधन आदि प्राप्त होने पर यदि हम उसमें उलझ जाएंगे और योगाभ्यास छोड़ देंगे तो हमारे महान हानि हो जाएगी और फिर से हम सांसारिक बंधनों में फंस जाएंगे, अर्थात फिर क्लेशों से युक्त हो जाएंगे और भयंकर पुनः दुख होगा। ऐसा सोचकर हमें योग मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए और भौतिक साधनों को बहुत अधिक सावधानी पूर्वक भोगना चाहिए। तो ये यहाँ पर संकेत किया गया है। आगे है, यहाँ पर ऋतंभर प्रज्ञ योगी को अनिष्ट से बचाने के लिए भोगों में आसक्त ना होना और अभिमान ना करना बतलाया है। उसको भोगों से आसक्ति को रोकने के लिए सदा उसे भोगों में 4 प्रकार के दुख को देखते रहना चाहिए। 4 प्रकार का दुख आया है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। तो ये पिछले पाद में बताया गया है, दूसरे पाद के 15 नंबर सूत्र में। तो इन 4 प्रकार के दुख प्रत्येक सांसारिक वस्तुओं में छिपा हुआ है। जितने भी हम यहाँ से व्यक्तियों से, वस्तुओं से और अलग अलग परिस्थितियों से, साधनों से सुख लेते हैं, उसके पीछे 4 प्रकार के दुख छिपा हुआ है। यह विवेक की दृष्टि है। थोड़ा सा भी असावधान हुए तो उसके पीछे जो छिपा हुआ दुख है वह हम फिर प्राप्त होगा। परिणाम दुख है, ताप दुख है। ऐसा जानने से भोगों में आसक्त नहीं होता। जब योगी इस बात को भूल जाता है तो भोगों में आसक्ति हो जाती है। अभिमान से अपनी रक्षा का उपाय यह है कि जितने भी सृष्टि के पदार्थ हैं उनका बनाने वाला, उनकी रक्षा करने वाला और समस्त विद्याओं को तथा आनंद को देने वाला ईश्वर है, ऐसे मानना चाहिए।
तो इसलिए ऋषियों ने क्या हमें निर्देश किए हैं कि निरंतर ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, और ईश्वर की उपासना के साथ साथ क्या करना चाहिए, अच्छे लोगों के, बड़ों के मार्गदर्शन में रहना होता है। जब हम अच्छे लोगों के सानिध्य में रहते हैं, उस माहौल में रहते हैं, तो हम अपना आत्मनिरीक्षण कर पाते हैं, अपना मूल्यांकन कर पाते हैं कि मैं किस जगह पर हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मैं कहाँ पर हूँ। कई बार होता है ना, सामान्य व्यक्तियों के बीच में हम जब रहते हैं तो हमको लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, अथवा मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं और मैं बहुत गुणों से संपन्न हूँ। लेकिन जो बड़ों के साथ, ऋषियों के साथ, महापुरुषों के साथ और आदर्शों के साथ अपनी तुलना करते हुए चलते हैं, उनके साथ अपना मूल्यांकन करते हैं, तो पता लगता है कि मैं तो बहुत निम्न स्थिति में हूँ, मुझको बहुत अधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति फिर सावधान, सतर्क रहता है। और दूसरा, दूसरों से जो उपकार हमें मिलता है उसको जो व्यक्ति स्वीकार करता है और उसके अनुसार अपना जीवन जीता है, दूसरे की तरह उपकार अर्थात जिससे हमको लाभ मिलता है, हम कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ होने पर भी अभिमान नहीं होता है। अभिमान का मूल कारण क्या है? कृतज्ञ ना होना। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं, बड़ों के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं, और हमारे आसपास रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे मिलने वाले उपकारों को जब हम स्मरण नहीं रखते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर अभिमान आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें योग के मार्ग पर बढ़ते समय यदि कोई अभिमान आए तो उसको हटाते रहना चाहिए और सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। तो इसलिए कहा गया कि अभिमान से अपनी रक्षा के लिए उपाय है कि सृष्टि के पदार्थ और उसकी रक्षा करने वाले और सभी के जो देने वाले दाता हैं उनके स्वामी ईश्वर को हम माने। इन सभी पदार्थों का तथा विद्या का स्वामी ईश्वर ही है, ऐसा जानने से मिथ्या अभिमान नहीं हो सकता है। और जो योगी सदा ईश्वर समर्पित रहता है और उसी की उपासना करता है, उसके मन में ना विषयासक्ति उत्पन्न होती है, ना अभिमान होता है। तो ईश्वर, हम जो ध्यान करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, उसके पीछे भी यही तात्पर्य है कि हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, उनके उपकारों को स्वीकार करते हैं। एक वेद मंत्र भी आता है, आप लोग सुने होंगे, बहुत अच्छा मंत्र है। इसमें भी इस प्रकार से कहा गया है, ओम अस्मन्वती रीयते समरवध्वम उत्तिष्ठत प्रतरता सखायः अत्रा जहीमो अशिवा ये असन शिवान वयम उत्तरेमाभिवाजान। तो इसमें कहा गया है कि अस्मन्वती, पत्थर वाली नदी, रीयते, अति वेग से बह रहा है। हे मित्रगण, हम सब मिलजुल के एक दूसरे की सहायता लेते हुए इस दुखदायी संसार अर्थात जो पथरीली नदी जैसा ये संसार है उसमें आगे बढ़ते रहें। ज्ञान, बल और आनंद पाने के लिए, ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए हम मिलजुल के चले, क्योंकि ये बहुत कठिन और पथरीली नदी के समान ये संसार है। तो पहला जो बाधक बता रहे हैं, जैसे नदी में क्या होता है, यदि बहुत वेग से नदी बह रही है तो उसको पार करने के लिए फिसल सकते हैं कभी भी। स्वयं यदि चलते हैं तो फिसलने की संभावना होती है और डर रहता है। और यदि हम लोग मिलजुल के चलते हैं, एक दूसरे की सहायता लेके चलते हैं, और कह रहे हैं कि निरंतर ज्ञान, बल आदि को बढ़ाते रहें। यदि ज्ञान, बल आदि को बढ़ाएंगे नहीं तो कभी भी फिसल सकते हैं। या तो ज्ञान की कमी होने से हम अज्ञानता में फंस सकते हैं, अज्ञानपूर्वक व्यवहार कर सकते हैं, और बल की कमी होने से शरीर आरोग्य यदि नहीं रहेगा तो हम योगाभ्यास भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो
इस पथरीली नदी की तरह जो संसार है उसको पार करने के लिए हम मिलजुल के चलें, एक दूसरे की सहायता लेते हुए चलें। संसार में जितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, हमारे विचारों के अनुकूल व्यक्ति हैं, उनके साथ निरंतर चलते रहें। एक प्रसंग आता है, एक बार एक योगी व्यक्ति उनके शिष्य के साथ जा रहे थे। तो वहाँ पर योगाभ्यासी जो व्यक्ति थे उनके गुरु को पूछ रहे हैं कि गुरुजी, यह संसार में वास्तविक योगी कौन हैं? तो गुरुजी उनका उत्तर दे रहे हैं कि केवल घर छोड़ देना, कपड़ा पहन लेना, लाल कपड़ा पहन लेना, दाढ़ी बढ़ा देना, ये एक वास्तविक योगी नहीं है। और दूसरा, भूखे प्यासे रह जाना, कई दिन तक उपवास करते रहना, एक पैर में खड़ा हो जाना, ये भी वास्तविक योगी का लक्षण नहीं है। तो ऐसे करके गुरुजी बोलते रहे शिष्य को। तो फिर बाद में शिष्य तंग होकर बोले, गुरुजी ये तो ठीक है, समझ में आया, लेकिन वास्तविक योगी का लक्षण क्या है, बताइए। तो चलते गए तो वहाँ पर वह उदाहरण, एक कहानी सुनाए उस बालक को। तो कहे कि एक व्यक्ति एक बार जा रहे थे, बहुत अधिक बारिश हो रहा था, वो चल रहे थे। तो चलते क्या हुआ, इतना बारिश अधिक हो गया तो एक घर में उनको शरण रहने के लिए घर में ठक किए, क्योंकि बहुत अधिक बारिश थी, ठंड का दिन था और उनसे सहा नहीं जा रहा था। तो सहा ना जाने के कारण फिर वो घर में आवाज़ दिए। तो घर की ओर से अंदर से जो वॉचमैन था वो आप बताया कि नहीं, गेट नहीं खुलेगा, तुम जाओ, दूर जाओ। फिर भी वो जब फिर से ठक किया, थोड़ी देर बाद फिर से जो वॉचमैन था वो गुस्सा होकर डंडा लेके बाहर आ गया, बोला कि जाओ यहाँ से निकलो, यहाँ तो उसको शरण नहीं मिलेगा। तो फिर वह वॉचमैन अंदर चला गया। फिर से थोड़ी देर बाद फिर से ये आवाज़ देने लग गया। जब ऐसे आवाज़ देने लग गया, फिर से वो आके बाहर उस जो व्यक्ति थे उसको बहुत डंडा से पिटाई लगने लग गई। और पिटाई लगाने के बाद फिर अंदर चला गया। फिर से थोड़ी देर बाद फिर से वो ठक क्योंकि बहुत अधिक असह्य हो रहा था। तो वो कह रहे हैं कि उस स्थिति में भी, डंडा से पीटने के बाद भी, उस स्थिति में भी उस व्यक्ति के प्रति यदि हमारे मन में बैर भाव, द्वेष नहीं आ रहा है, गलत विचार नहीं आ रहा है, तब क्या है, ये योगाभ्यास की स्थिति है। विशेष हम योगाभ्यास करते ही समझ में आएगा। अर्थात इसका मतलब क्या है इस कहानी का, कि बड़े से बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अथवा गलत हमारे साथ कोई व्यवहार करने पर भी यदि हम मानसिक स्थिति को सम रख पाते हैं, धैर्य रख पाते हैं और बैर भाव द्वेष नहीं लाते हैं, तो ये हमारी साधना की परीक्षा है, योगाभ्यास की परीक्षा है। तो ऐसे हमको अपना निरीक्षण करना चाहिए। जैसे कल हम बता रहे थे कि बड़े से बड़े वस्तुओं को देखने पर भी हमारे अंदर यदि हलचल नहीं हो रहा है, हम उसके प्रति आसक्ति नहीं हमारी हो रही है, तो हम धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अपना निरीक्षण करते रहना चाहिए। और मान लीजिए ऐसी स्थिति प्राप्त हो गया, तब भी वहाँ पर विचलित नहीं होना चाहिए, अभिमान आदि नहीं करना चाहिए, अथवा अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कभी भी पतन होने की संभावना रहता है। तो ऐसा सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर इस सूत्र में यही बताया गया कि हम अच्छे योग्य हो जाने पर भी, विशेष गुणों से युक्त होने पर भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जो ये चौथे स्तर के योगी है, वहाँ तो चलो ठीक है, वो थोड़ा सा वो बच सकता है, लेकिन प्रारंभिक योगाभ्यासी जो है, जो प्रथम कल्पिक है, मधुभौमिक हैं, ऐसे स्थिति में व्यक्ति
के नीचे पतन की बहुत अधिक संभावना है, और उससे यदि भौतिक साधन आने पर भी वहाँ पर ज्ञानपूर्वक विराम देना होता है, उसको रोकना पड़ता है, नहीं तो फिर योगाभ्यास छूट जाएगा। दोनों सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों को साथ साथ भोगना कोई चाहे तो बहुत कठिन है, असंभव जैसा है। संसार को भोगना है तो अध्यात्म छूट जाएगा, और आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे तो भौतिक वस्तुओं को एक तरफ करना पड़ता है, अर्थात भौतिक साधनों का उपयोग तो करेंगे लेकिन बहुत अधिक सावधानी से, जितना आवश्यक है ऐसे हमें चलना चाहिए। तो आज इस सूत्र में यही संदेश है, तो यहीं रखते हैं। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? भानुमति माता जी बोलिए। नमस्ते जी। भूल तब बताएंगे जब हम भूल बताने पर मानने के लिए स्वीकार करने के योग्य हो, हमको उतना योग्य मानते हो उस समय बताना चाहिए, और उस बताने का भी समय होना चाहिए, और हमारे बताने की पद्धति होनी चाहिए। देश काल परिस्थिति आदि को देखकर भी दूसरे को दोष बताया जाता है ना। और ऐसे ज्ञान यदि हमको नहीं है तो मौन रहना चाहिए। और मान लीजिए हम दोष दूसरे को बता रहे हैं, वो हमको इतना योग्य नहीं मान रहे हैं, तो भी क्या होगा, फिर हमारा व्यर्थ जाएगा। इसलिए हमको बहुत अधिक योग्य बनना पड़ता है, और अपने आचरण से उनके सामने आदर्श बनना पड़ता है। अपने आचरण से, व्यवहार से हमको, जब हम आदर्श बन जाएंगे अथवा कुछ श्रेष्ठ करके दिखाएंगे, तब एक शैली पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक यदि बताएंगे तो वो मानेंगे। ठीक है, और कोई बात? ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं कक्षा को।